धनु राशि वालों के विचार बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है। पर कमी यह है कि आप लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाना चाह रहे हैं और ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी भी तरह का मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और आपका नुकसान कर सकता है, जिसका बुरा असर किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा और किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाने से बचना होगा। लोगों की ज़्यादा बात सुन लें, फ़ायदा उसी से होता है, तभी लोग आपको समझ पाते हैं और आपकी सराहना कर पाते हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार की स्थिति को किसी भी कमी की नज़र से ना देखें। ज़िंदगी आप पर बहुत मेहरबान है और इसलिए तरक्की और उपलब्धियों के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। ऐसे में अपने विचारों को आप बार बार कहीं बदलते ना चले जाएं। रिश्ते नातों को समझे आने वाले सप्ताह में तो घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। अपने जीवन साथी का दिल भी जीतना होगा और उसके लिए उनके लिए समय भी निकालना होगा। आपकी परेशानी यह है कि आप बहुत अच्छा सोचते हैं पर खुद दुखी होते चले जाते हैं और ये एक आदत सी बन गई है और इस समय यही ठीक नहीं है। कैरियर से जुड़े हालात कुछ ऐसे हैं जिसमें तकदीर आपका साथ दे रही है, पर विचारों का मतभेद बने रहना भी आपके लिए इस समय साधारण सी बात है, जिससे बचकर निकल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं हासिल किया जा सकता, इसलिए अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। मकर राशि वालों का हो सकता है मन बहुत उचाट हो, पर ऐसा हो सकता है लोगों से आपको उस तरह का तालमेल ना मिल पा रहा हो जिसकी वजह से आप दुखी हों। थोड़ा सा अंतर्मनन करने की ज़रूरत है। क्यों लोग आपसे किनारा कर रहे हैं? इस बात की तह तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? विनम्रता अपनानी होगी और लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। रिश्ते बहुत अहम होते हैं और रिश्तों में किसी भी तरह की कमी ले आते चले जाने से परेशानियां ही मिलती हैं। इसलिए भी आपको अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की गलतफहमियों को दूर कर देना होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है आपके लिए जो आपके हालात में बहुत सुधार ला सकता है, इसलिए हर चीज़ में कमियां निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। हो सकता है उससे भी आपको किसी न किसी तरह की प्रेरणा ही मिल रही हो, पर कई बार ये भ्रमित करने वाली स्थिति होती है, इसलिए पैसे से जुड़े फैसले फिर भी ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। मन परेशान रहेगा तो उसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ेगा। लापरवाही से वैसे भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, इसलिए आप सबका साथ भी बने रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक सवाल लेते हैं। सवाल है सूरज हरिदास काले का, 21/6/1996, 8:45 सुबह जन्म हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश। चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहते हैं और यहाँ का घर बेचकर नागपुर शिफ्ट होना चाहते हैं फैमिली के लिए। तो ये कैसा रहेगा और क्या ये ठीक रहेगा, एक सवाल ये है। और CAPF एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता कब तक मिलेगी, नौकरी कब तक लगेगी? तो नागपुर शिफ्ट होना कब तक मुमकिन है ये, और नौकरी कब तक लग पाएगी? चले आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं, नौकरी कब तक लग पाएगी और ये शिफ्टिंग कब तक होगी और क्या ये सही है? सूरज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा भी चल रही है सूर्य की अक्टूबर 2022 तक। एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर अभी अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में आपका वो तैयारी से, पढ़ाई से मन कुछ हटता ही चला जा रहा है। तो इसलिए अभी डट के तैयारी कर लीजिए और जॉब पा लीजिए, ताकि आगे जाके फिर ये पढ़ाई के जंजाल से आप निकल जाएं। वैसे अगर बहुत कोशिश करें तो अब से 6-8 महीने के बाद आपको जॉब मिल सकती है, ये अच्छी बात है। अब आपने पूछा कि जी आप स्थान बदलना चाह रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपकी कुंडली से कि आपने फैसला कर लिया, और बहुत कोशिश करें तो अगले 3-4 महीने में ही ऐसा योग है कि आप स्थान बदल सकते हैं। तो ये आपकी
उस प्रयास पे अब निर्भर करता है कि कितनी तेजी से आप वो कर पाते हैं। तो आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि भविष्य दर्पण बहुत करीब आ चुका है हमारे। बस साथ बनाए रखिए। कुंभ और मीन के बाद भविष्य दर्पण खुलेगा, किसी एक राशि के लिए कुछ खास बात भी करेगा। तो आइए कुंभ और मीन राशि आपके इस पूरे सप्ताह को समझ लेते हैं, आज के दिन से शुरुआत करते हुए कि अगले 7 दिन कैसे रहेंगे और आप इन 7 दिनों के लिए अपनी तैयारी को कहां आंकते हैं। तो चेक कीजिए कितने तैयार हैं आप। कुंभ राशि वाले रिश्तों को संभालने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्यों रिश्ते आपकी पकड़ में नहीं है, जबकि आपने अपनी ओर से हर तरह की अच्छाई बनाई हुई है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस बात को समझें कि आपके प्रयास अच्छे हैं और इस बात को भी समझें कि आपका व्यवहार सख्त है और आप गलती करते चले जा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा व्यवहारिक होने से भी नुकसान ही होता है, क्योंकि ऐसा करने से लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? जिंदगी की चुनौतियों को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। आपके साथी या सहयोगी क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं? हो सकता है पहले आपने दूरियां बनाई हो और उसकी प्रतिक्रिया अब आपको देखने को मिल रही हो। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर फासले बनाते चले जाना ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर नुकसान साथ ही साथ बना हुआ है। शायद यही कारण है कि इस समय लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात को समझ लें कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना होगा और रोजमर्रा की मुश्किलों को संभाले रखने की कोशिश भी करनी होगी। अगर किसी प्यार के रिश्ते को आप दुनिया की नजरों से छुपा कर चलाना चाह रहे हैं, तो ये इस समय आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मीन राशि वालों ने रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनाई है और आपके प्रयास सराहनीय हैं। निजी जीवन में तालमेल बना रहे तो ये सबसे बड़ा सुख है और इसी वजह से आप अपनों को भी संभाल पा रहे हैं और अपने कामकाज को भी पूरा समय दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को बनाए रखने के लिए तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर फिर भी आपको अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के वहम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों के बनते बिगड़ते विचारों की वजह से आप अपने मन में कोई उलझन ना पैदा करें। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि जो लोग पहले खिलाफ थे अब वो भी आपको बेहतर समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। कैरियर से जुड़ी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसी ने आपका भरोसा जगाया है, पर इस बात को भी समझें कि कामकाज के क्षेत्र में आपके पार्टनर या आपके साथी सहयोगी शायद उतने खुश नहीं हैं, इसलिए उनके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मतभेद की स्थिति दर्शा रहा है। इसलिए उसे भी संभाल लेने की जरूरत है। घर परिवार में रिश्तों को संभालने के लिए आपको अपना मन बहुत बड़ा करना पड़ेगा और अपनी बात न कहकर लोगों की बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी। कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे। इसलिए तालमेल तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा।